नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही के दिनों में इंडिया के हॉट इंस्टॉलेशंस पे सबसे ज़्यादा थ्रेट अगर किसी मूव से हो सकता था तो वो है चाइना के स्पाईशिप युआन वैंग 5 के श्रीलंका अराइवल पर, जो कि 11 अगस्त 2022 को श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर आने वाला था और ये जहाज़ 17 अगस्त तक वहाँ पे रहता। आज हम इसी इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर बात करेंगे। मेरा नाम कुलदीप डनसेना है और मैं स्वागत करता हूं आप सबका वाइट पेपर में। दोस्तों, इस वक्त श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, जहां श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा भंडार न होने के कारण सभी एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं ज़रूरी सामानों के इंपोर्ट पर भी घोषित अघोषित पाबंदी लग गई है। श्रीलंका में हो रहे सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी में बड़े पैमाने पर कमी देखने को मिला है। वहाँ के एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के टूरिज़्म तक सभी क्षेत्रों में भारी असर देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि बेसिक नेसेसिटी जैसे कि ऑयल, फूड जैसे सामानों की भी भारी किल्लत देखने को मिल रही है। ऐसे समय पर जब श्रीलंका आईएमएफ के दरवाजे पर खड़ा है, साथ ही कुछ फ्रेंडली कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया एंड चाइना से मदद की गुहार लगा रहा है, भारत बिना किसी एलिजिबिलिटी वाले पैरामीटर्स के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत श्रीलंका को 3.8 बिलियन यूएस डॉलर के फाइनेंशियल असिस्टेंस दे चुका है। साथ ही भारत श्रीलंका में हेवी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है, जिससे श्रीलंका की इकोनॉमी रिवाइवल में हेल्प हो सके। नाउ अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि श्रीलंका के इस क्रूशियल पीरियड में चाइना मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपने स्पाईशिप युआन वैंग 5 को श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर रिप्लेनिशमेंट के नाम पर भेज रहा था। दोस्तों, ये शिप एक्चुअल में नॉर्मल शिप ना होकर के डुअल यूज़ स्पाई वेसल है, जिससे स्पेस एंड सैटेलाइट की ट्रैकिंग और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चेस में इसका स्पेसिफिक यूज़ है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि भारत को इसके श्रीलंका आने से क्या प्रॉब्लम है? ये शिप तो श्रीलंका आ रहा है। तो ये शिप एक्चुअली एक स्पाई शिप है। नाम से ही क्लियर है कि ये शिप जासूसी, ट्रैकिंग एंड स्पेसिफिक यूज़ के लिए ही बना हुआ है। ये एक मिसाइल रेंज इंस्ट्रूमेंट शिप है जिस पर टॉप ऑफ द लाइन एंटीना और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, जिससे मिसाइल एंड रॉकेट के लॉन्च को सपोर्ट किया जा सकता है और उसे ट्रैक किया जा सकता है। और ऐसे शिप सिर्फ ट्रैकिंग या स्पेसिफिक पर्पस को ही कैटर नहीं करते, बल्कि इसमें बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं जिससे कि ये बड़ी दूरी से भी इम्पॉर्टेंट इंटेलिजेंस गैदर कर सकते हैं, उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और भारत की सबसे बड़ी परेशानी इसी बात पे है कि श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट से भारत के साउथ इंडिया में मौजूद वाइटल इंस्टॉलेशंस इस जहाज़ के रेंज में आ सकते हैं और हमारे इन इंस्टॉलेशन के डिजिटली इंटेलिजेंस कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इन्हीं कारणों से भारत इसके श्रीलंका आने से चिंतित था। बट इंडियन डिप्लोमेसी प्रिवेल्स। चाइना के इस मूव को काउंटर करने के लिए भारत सरकार ने प्रोएक्टिवली श्रीलंका से इस स्पाई शिप युआन वैंग 5 के हम्बनटोटा पोर्ट आने का रियल पर्पस पूछा। साथ ही बिहाइंड द सीन बड़े डिप्लोमेटिक मूव्स भी भारत ने चला होगा, दैट्स वेरी ऑब्वियस। इस डिप्लोमेटिक एफर्ट का रिजल्ट ये है कि श्रीलंका ने चाइना से अपने इस स्पाई शिप युआन वैंग 5 को हम्बनटोटा पोर्ट आने से डेफर मीन्स स्थगित करने को कहा है। दोस्तों, इस लेटर को श्रीलंका के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एम्बेसी ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन कोलंबो को लिखा है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ बहुत ही डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ हुआ है। यहाँ लिखा है डेफर टिल फर्दर कंसल्टेशन। लाइन को जैसे पूरा पढ़ें, द मिनिस्ट्री विशेस टू रिक्वेस्ट दैट द अराइवल डेट ऑफ द वेसल युआन वैंग 5 in हम्बनटोटा to be deferred until further consultation. नेक्स्ट पैराग्राफ में है, द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका अवेल्स इटसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू रीन्यू द एम्बेसी ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन कोलंबो द एश्योरेंस ऑफ इट्स हाईएस्ट कंसीडरेशन। मीन्स मामला पूरी तरीके से क्लोज नहीं हुआ है।
चाइना बाद में फिर रिक्वेस्ट करेगा एंड इंडिया को दोबारा प्रोएक्टिवली काम करना पड़ेगा। बट इंडिया के डिप्लोमेसी का लोहा पूरी दुनिया मानती है एंड डिप्लोमेसी प्रिवेल्स हियर ऑल्सो। भारत की तरफ से बैकएंड में बहुत से काम चलते रहेंगे और अभी भी चल रहे होंगे एंड संभव है भारत और श्रीलंका मिलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेंगे एंड ये भी पॉसिबल है कि इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन निकल जाए। दोस्तों, ये वेसल 11 अगस्त 2022 को श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट आने को शेड्यूल्ड था एंड 17 अगस्त तक ये वहीं रहता। एक्चुअली चाइना ने श्रीलंका से इस वेसल में फ्यूल एंड अदर सप्लाईज के लिए वहाँ आने का रिक्वेस्ट किया था और अवेलेबल इंटेलिजेंस के अनुसार हम्बनटोटा स्टे के बाद ये इंडियन ओशन में अदर रिसर्च एक्टिविटीज़ जैसे कि स्पेस ट्रैकिंग, सैटेलाइट ऑपरेशंस मॉनिटरिंग के लिए ये वेसल आगे बढ़ जाता। इंडिया ने श्रीलंका के इस मूव को वेलकम किया है एंड चाइना को ये भी एडवाइस किया है कि चाइना को दूसरे देशों की सोवरेंटी को ऑनर करना चाहिए। एक्चुअली भारत के ईस्ट कोस्ट में मौजूद नेवल बेस, चांदीपुर में इसरो का लॉन्च स्टेशन, ये सारे एरिया ऐसे एरियाज़ हैं जो ऐसे स्पाई वेसल की मौजूदगी में वल्नरेबल हैं, जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मैटर पर आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स पर हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।